तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें पहला आपका आता है बैच प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें कह रहा है कि बैच प्रोसेसिंग इज अ टेक्निक इन विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्ट द प्रोग्राम एंड डेटा टुगेदर इन अ बैच बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट। यानी बैच प्रोसेसिंग एक प्रकार का ऐसा टेक्निक है जो कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर परफॉर्म करता है, जिसमें क्या होते हैं जितने भी आपके प्रोग्राम होते हैं उसको कलेक्ट करता है और साथ ही साथ उसको प्रोसेस करने से पहले उन सारी चीजों को एक बार एग्जीक्यूट करके देखा जाता है उसके प्रोसेस को। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द बेसिक बैच प्रोसेसिंग। यानी ये फॉलोइंग जो एक्टिविटीज हैं जो बैच प्रोसेसिंग में देखी जाती हैं, जिसमें पहला है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंस अ जॉब व्हिच हैज प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ कमांड प्रोग्राम एंड डेटा एज अ सिंगल यूनिट। एंड सेकंड पॉइंट करेंगे द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप a number job in memory and execute them without any manual information. And third point है कि jobs are proceed in the order of submission, that is first come first served fashion। यानी इसमें जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है वो प्रोसेस इसमें अप्लाई होता है। एंड व्हेन ए जॉब कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन इट्स मेमोरी इज रिलीज्ड एंड द आउटपुट ऑफ द जॉब गेट्स द copied into an output spool फॉर लेटर प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग। तो ये बेसिकली बैच प्रोसेसिंग का आपका पूरा फंडामेंटल है, आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं इन चीजों को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला फ्रेंड आपका है उसके एडवांटेज। तो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि बैच प्रोसेसिंग टेक्स मच ऑफ द वर्क ऑफ द ऑपरेटर टू द कंप्यूटर। एंड सेकंड पॉइंट है कि इंक्रीज द परफॉर्मेंस एज अ न्यू जॉब गेट्स स्टार्ट एज सून एज द प्रीवियस जॉब इज फिनिश्ड विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशंस। एंड डिसएडवांटेज ये है कि डिफिकल्ट टू डिबग प्रॉब्लम, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये जॉब कुड इंटर एन इनफाइनाइट लूप। एंड थर्ड ये है कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम वन बैच जॉब कैन अफेक्ट पेंडिंग जॉब्स। ये सारी चीजें आपकी क्या है, प्रोसीजर है। उसके बाद ये आपका मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग भी आपके प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। तो मल्टीटास्किंग के बारे में भी आप इसका चाहें तो आपका स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो आप इसको इजीली पढ़ के समझ सकते हैं, सारी पॉइंट है आपके। और फ्रेंड उसके बाद ये उसका फिगर है मल्टी प्रोसेसिंग का, मल्टीटास्किंग का, जिसमें आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सीपीयू है, और ये आपका वर्ड है, ये ईमेल है, ये वेबसाइट है, जो सारी इंटरकनेक्टेड होकर सीपीयू में प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट है जो कि आपका मल्टीटास्किंग के अंदर आता है, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड आपका आता है मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है, ये उसका फिगर है, जिसमें जॉब 1 जॉब 2 एंड टर्म तक जॉब रहता है आपका, कुछ इंपोर्टेंट स्पेस इसमें रहते हैं। तो ये बेसिकली उसका फिगर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसके और पॉइंट की बात करूं तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कुछ और पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये उसके एडवांटेजेस हैं, ये आपके डिसएडवांटेज हैं। क्लियर, तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप इजिली इसे याद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं ये। उसके बाद फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है रियल टाइम सिस्टम क्या होता है। तो रियल टाइम सिस्टम के बारे में ये पूरा ब्रीफली बताया गया है। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के बारे में भी प्रोसीजर आपको मौजूद है। देन उसके बाद आपका आता है स्पूलिंग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो स्पूलिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपके लिए काफी बेहतर है। और कुछ थ्योरेटिकल आपको नॉलेज रहे ना रहे, लेकिन आपको फिगर तो बना के आना ही है, तो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो पहला यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कवर अप होता है। जल्दी मिलते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।